हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने ब्लाउज़ की कटिंग करना बताया है। चलिए इसको सिलना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ के पीस को ले लिया है। पहले मैं यहाँ पे बैक पार्ट को तैयार करूँगी। ये हमारे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है और ये इसकी लाइनिंग है, यानी कि अस्तर का कपड़ा है। इसमें मैंने पेस्टिंग पेपर का यूज़ किया है गले के लिए। आप चाहें तो बुकरम का यूज़ भी कर सकते हैं अलग से पट्टी लगाकर, लेकिन ये थोड़ा अच्छा रहता है, इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। अब मैं यहाँ पे लेस का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये वाली लेस मैंने यहाँ पे ली है। पहले हम अस्तर वाले कपड़े पे लेस को अटैच करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे गला बनाएंगे। अस्तर को हमें सीधी तरफ से रखना है और पट्टी के किनारे पे हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा हुआ है सिलाई के लिए, उसी के ऊपर हमें इस लेस को अटैच करना है। यहाँ पे मैं इस लेस को अंडरग्राउंड लगाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले इसको अस्तर में अटैच कर लिया है। इसी तरह से हम पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है जब हम लेस ऊपर से लगाते हैं तो गले में हमारे चुभता है। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो गला बहुत ही अच्छा बनेगा और गले पे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक ले लिया है और उसके ऊपर अस्तर को रखते हुए और जहाँ पे हमने गले की पट्टी को अटैच किया है वहीं से हमें इसमें सिलाई लगानी है। जो सिलाई हमारी लेस वाली लगी हुई है उसी के ऊपर हमें दोबारा सिलाई लगानी है और ऊपर से नीचे की तरफ मैंने 3 इंच पे एक डोरी अटैच कर दी है। इस तरह से हम पूरे गले पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने से क्या रहता है, हमारी गले में बिल्कुल खिंचाव नहीं आता और हम इसे आसानी से पलट सकते हैं। अब नीचे की तरफ भी इसमें एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब इसको हम पलट देंगे और सीधा कर लेंगे। अब इसके गले पे एक सिलाई और लगा देंगे। किनारे पे हमें सिलाई लगानी है और धीरे धीरे पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। गले की सिलाई लगाने के बाद अब हम पूरे ब्लाउज़ में कच्ची सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा देंगे। मैंने यहाँ पे पूरे में कच्ची सिलाई लगा दी है। अब मैं इसमें प्लेट का निशान लगाऊंगी 5 इंच पे। लंबाई हम इसकी 5 इंच रखेंगे। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और 1.25 इंच की दूरी से यहाँ पे प्लेट डाल देंगे। सेम इसी तरह से हम ब्लाउज़ के दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो बैक पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें आई हुक की पट्टी लगाएंगे। पहले मैं यहाँ पे आई की पट्टी लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और लेंथ आप पट्टी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कपड़े को डबल रखा है क्योंकि ये थोड़ा सिल्की कपड़ा है तो ये खिंच भी सकता है। एक बार इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से पलटते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, नीचे की तरफ भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें ये पट्टी बनानी है। अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई और लगा दूंगी इस तरह से। इसके बाद अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। हुक की पट्टी की चौड़ाई मैं यहाँ पे 2 इंच रखने वाली हूँ। लेंथ आप पट्टी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये देखिए, एक सिलाई हमें लगा देनी है। अब कपड़े को हम इस तरह से पलटेंगे और फिर से एक सिलाई लगा देंगे। अब ऊपर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए फिर से हम इसमें एक सिलाई लगा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए, हमारे ब्लाउज़ का बैक पार्ट बनके रेडी हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके गले में कितनी फिनिशिंग आई है और यह देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप भी अंडरग्राउंड लेस और डोरी लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से लगा सकते हैं। अब हम ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। देखिए, अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इस सिलाई को हम शोल्डर की तरफ से लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। अब नीचे तक हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। हमें कपड़े को खींचना नहीं है, आराम से इसमें सिलाई लगानी है।
नीचे से हमारा कपड़ा थोड़ा 19-20 हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे आर्महोल की तरफ से सिलाई लगाते हैं, जिसके बाद हम इसको आसानी से बराबर कर सकें और छाट सकें। अब दूसरी तरफ भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी और ये सिलाई भी मैं आर्महोल की तरफ से ही लगाऊँगी। अगर आपको स्टिचिंग सीखने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम बराबर कर देंगे। अब हम इसी तरह से ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक को भी स्टिच कर लेंगे जैसे हमने इसमें सिलाई लगाई है। तो ये देखिए, ये हमारे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है और इसको भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये ब्लाउज़ में पैड अटैच करेंगे। ये देखिए, आपको ये जो किनारी है उसी तरफ हमें इसमें इसके से निशान लगा लेना है और इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी होती है। आप चाहे तो इसमें राउंड करके सिलाई लगा सकते हैं या एक स्ट्रेट लाइन वाली सिलाई लगा सकते हैं। मैंने इंची टेप ले लिया है और ऊपर से नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे एक 10.5 इंच पे निशान लगाया है। इसी के ऊपर हम इसको अटैच करेंगे। तो जहाँ पे हमने इसमें एक पॉइंट रखा है उसी के ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से इसको हम सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पूरे में भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप ऐसे भी सिलाई लगाएंगे तब भी आपकी अच्छी फिटिंग आएगी। अब मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक को लिया है और अस्तर वाली कपड़े को सीधा रखना है और मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है और कमर वाली जगह से इसको बराबर प्लेट वाले निशान को मिलाते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को लगाने के बाद फिर हम गले की सिलाई लगाएंगे और गले पे जैसे हमने बैक पार्ट में लेस लगाई थी सेम उसी तरह से लेस लगा लेंगे और लेस वाली सिलाई के ऊपर ही हमें दोबारा से सिलाई लगानी है। गले पे सिलाई लगाने के बाद मैं इसमें छोटे छोटे कट लगा दूंगी। कट लगाने के बाद हम इसे पलट लेंगे और सीधा कर लेंगे। अब गले के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल हमें किनारे से लगानी है जिससे हमारी लेस अच्छे तरीके से ब्लाउज़ में सेट हो जाए। पूरे गले पे मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब नीचे की तरफ भी एक सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद मैं पूरे ब्लाउज़ में भी कच्ची सिलाई लगा दूँगी। तो हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट भी बनके तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे पहले फ्रंट पार्ट रखा है और उसके ऊपर ब्लाउज़ का बैक पार्ट रखा है। अब यहाँ पे हम शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। मैंने पहले इसमें एक सिलाई लगाई है, अब मैं ऊपर की तरफ इसमें एक और सिलाई लगा दूँगी। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे और ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे और सेम इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब मैं ब्लाउज़ में फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग का निशान हमने इसमें पहले से ही लगा लिया था। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद साइड में जो कपड़ा रहता है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। ऐसा करने से हमारे ब्लाउज़ में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। और सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी और कपड़े को फोल्ड कर दूंगी। अब ये फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये कपड़ा है इसके ऊपर मैं एक सिलाई और लगा दूंगी। ये देखिए, इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को ले लिया है और उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखते हुए एक सिलाई लगा दी है। अब अस्तर वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। अब पूरी स्लीव्स में मैं कच्ची सिलाई लगा दूंगी और इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लूँगी और साइड से कपड़े को फोल्ड कर देंगे फिनिशिंग के लिए। तो चलिए स्लीव्स को अटैच करना शुरू करते हैं। तो ब्लाउज़ को मैंने यहाँ पे बीचों बीच से रखा है जहाँ पे हमारा शोल्डर होता है और स्लीव्स को भी बीच में से फोल्ड करके सेंटर पार्ट को निकाल लेंगे और वहीं से इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अगर आपको स्लीव्स अटैच करने में दिक्कत आती है तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ तक हमें ये सिलाई लगा लेनी है।
अब फिर से हम यहीं से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ तक हमें इसको सिल लेना है। अब हम स्लीव्स में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जो भी हमारा स्लीव्स राउंड है, मैं यहाँ पे स्लीव्स राउंड का निशान 6.5 इंच पे लगाऊंगी। अब यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अब इस सिलाई को हम डबल कर देंगे। अब जहाँ पे हमारी स्लीव्स की और फिटिंग की सिलाई होती है वहाँ से हम कपड़े को, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे और पूरी स्लीव्स में हम फिर से एक सिलाई और लगाएंगे। तो ये देखिए हमने इसकी एक स्लीव्स अटैच कर ली है। सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे और हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। ये देखिए ब्लाउज़ का फ्रंट साइड है और कितनी फिनिशिंग के साथ ये बन गया है। अब मैं इसका बैक पार्ट आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे ब्लाउज़ की बैक साइड है, ये देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।